हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे पंचतंत्र में शामिल छपड़क कथा के बारे में, जो कि बीएमएस फर्स्ट प्रॉप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इससे 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इस ऑडियो को सुनने के बाद आपको यह कथा कंठस्थ हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। दक्षिण दिशा के जनपद में पाटलिपुत्र नामक एक नगर था। वहाँ मणिभद्र नामक सेठ निवास करता था। वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के लिए सविधि कर्मों का अनुष्ठान करता रहता था। फिर भी दैव संयोग से उसका सारा धन समाप्त हो गया। धन नष्ट हो जाने के कारण प्रतिदिन होने वाले अपमानों से वह अत्यंत दुखी रहता था। किसी एक दिन रात्रि में वह शयन करता हुआ सोचने लगा, ओह, इस दरिद्रता को धिक्कार है। सुंदर, पवित्रता, क्षमा, उदारता, मधुरता तथा उत्तम कुल निश्चय ही धनहीन व्यक्ति की शोभा बढ़ाने वाले नहीं होते। अच्छे कुल में जन्म ना लेने वाले जो गुण विहीन जन यदि धनवान हैं, तो उत्तम कुल में जन्मे गुणवान लोग भी उनका अनुगमन करते हैं। यही है संसार की रीति नीति। सब धन का ही प्रभाव है। धन के अभाव में बुद्धिमान, गुणवान, शील व्यक्ति भी अपनी बुद्धि खो देता है, अर्थात उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसा निश्चय करके वह सेठ फिर सोचने लगा, तो मैं उपवास करके अपने प्राण त्याग दूंगा। हमारे धनहीन अतिव्यर्थ जीवन यापन से क्या लाभ है। इस प्रकार निश्चय करके वह सो गया। तब उसके स्वप्न में पद्मनिधि ने दर्शन दिया, छपड़क रूप में, तथा कहा, हे सेठ जी, तुम विरक्त मत हो। मैं पद्मनिधि हूँ, तुम्हारे पुरखों द्वारा उपार्जित किया गया हूँ, तो इसी रूप में मैं कल तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तुम हमारे सिर पर डंडे से प्रहार करना, जिससे मैं स्वर्णमय होकर तुम्हारे लिए अक्षय निधि बन जाऊँगा। इसके बाद सुबह होने पर वह सेठ स्वप्न स्मरण करते हुए सोचने लगा कि यह स्वप्न सत्य होगा कि असत्य। निश्चय ही यह असत्य होगा, क्योंकि मैं दिन रात केवल धन के विषय में सोचता रहता हूँ। उस समय सेठ की पत्नी ने सेठ के बाल इत्यादि कटवाने के लिए नाई को बुलाया था। मणिभद्र स्वप्न के बारे में सोच ही रहा था कि द्वार पर जैन साधु अर्थात छपड़क उपस्थित हो गया। वह सेठ उसी जैन साधु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और पास में रखी लाठी से उसके सिर पर प्रहार किया। वह साधु स्वर्णमय हो गया। उसी समय सेठ के घर पर उपस्थित नाई ने यह सब देख लिया। सेठ ने धन वस्त्र आदि देकर नाई को यह बात किसी को ना बताने को कही। नाई लोभी और अविवेकी था। उसने भी सेठ जैसा कार्य करने का निश्चय किया। फिर वह प्रधान छपड़क के पास गया और भोजन के लिए सभी बौद्ध भिक्षुकों अर्थात छपड़कों को आमंत्रित किया। प्रधान छपड़क ने धर्म विरुद्ध बताकर मना कर दिया, किंतु वस्त्र आदि का लालच देकर नाई ने छपड़क को घर आने के लिए मना लिया। नाई के घर आने पर सारे साधुओं को घर के अंदर बुला लिया। दरवाजा बंद करके लाठी के सहारे सभी साधुओं के सिर पर प्रहार किया। सभी साधु लहूलुहान होकर गिर पड़े। कोतवाल ने नाई के घर से आते हुए कोलाहल को सुना और नाई को बंदी बना लिया। जब नाई से इस कुकर्म का कारण पूछा गया, तो नाई ने संपूर्ण वृतांत सुना दिया। इसके बाद न्यायाधीशों ने मणिभद्र सेठ को बुलाया। मणिभद्र ने स्वप्न का सारा व्याख्यान सुना दिया। सभी पक्षों को सुनकर न्यायाधीशों ने लोभी नाई को सूली पर चढ़ाने की सजा सुनाई। कहा भी गया है, कुदृष्टम कुपरिज्ञातम कुश्रुतम कुपरिचितम तन्नरेण न कर्तव्यम नापिते नायत्र यत्कृतम। अर्थात इस संसार में नाई के द्वारा भली भांति ना देखा गया, बिना समझा हुआ, बिना सुना हुआ तथा बिना परीक्षण किया गया जो कार्य किया गया, वह किसी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष, कभी भी कोई काम बिना सोचे समझे, बिना देखे हुए, बिना सुने हुए, बिना ठीक से परीक्षा किए हुए नहीं करना चाहिए, अन्यथा बाद में पछताना तथा कुपरिणाम भुगतना पड़ता है, जैसा उस मूर्ख लोभी नाई के साथ हुआ। धन्यवाद।